आज हम मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति जो सबसे पहले हुई थी वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है ऋतु, यानी इस शब्द का अर्थ है ऋतु। मलायन भाषा के मॉनसून शब्द से भी हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। अगर हम मानसून पवनों की बात करें तो होती क्या मानसून पवनें? वे हवाएं होती है जो एक जो ऋतु के अनुसार क्या अपनी दिशा बिल्कुल उलट देती है, यानी उनकी दिशाओं में क्या है बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पवनें हैं वो ग्रीष्म जो ऋतु में 6 माह यानी लगभग 6 महीने किस डायरेक्शन में चलती है? समुद्र से स्थल की ओर, यानी ये सी से लैंड की तरफ चलेगी। और जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है यानी शीत ऋतु में ये फिर स्थल से समुद्र की ओर चल पड़ेगी, यानी अब इन हवाओं की क्या डायरेक्शन लैंड से सी की तरफ हो गई है, यानी एकदम इनकी दिशाओं में क्या हुआ, कंप्लीट परिवर्तन हो गया, ये हवाएं उलट गई है। इन हवाओं को ही हम क्या कहते हैं? मॉनसून पवनें कहते हैं। एक विद्वान है डॉक्टर रमा शास्त्री के अनुसार मॉनसून बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में चलने वाली मौसमी पवन है, जिसकी दिशा का मौसम में परिवर्तन के साथ उत्क्रमण हो जाता है। उत्क्रमण का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर उलट जाना, यानी इसने ये कहा कि जो मॉनसून है वो बड़े एरिया में चलती है, बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र यानी बहुत बड़े एरिया के लिए चलती है। और एक तरह से ये मौसमी पवनें हैं जो डायरेक्शन क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है, यानी ऋतु के अनुसार क्या है, इन हवाओं की क्या है, दिशा में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ एक डेफिनेशन और हम पढ़ेंगे। डॉक्टर RL सिंह के अनुसार मॉनसून जलवायु की प्रमुख विशेषता मौसमों का आवर्तन है, यानी जो आवर्तन होता है, जो चेंजेस, यानी यहाँ पर क्या है, मॉनसून जलवायु एक जो मॉनसून है वो जलवायु की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें क्या है, मौसमों का क्या होता है, आवर्तन हो जाता है। अगर हम मॉनसून से संबंधित कंसेप्ट की बात करें, विचारधाराओं की बात करें या थ्योरी की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, दो प्रकार की थ्योरी यहाँ पर है। पहली थ्योरी चिरसम्मत विचारधारा। अगर हम इस विचारधारा की बात करें, चिरसम्मत विचारधारा को हम क्लासिकल थ्योरी कहते हैं, और ये एक स्टार्टिंग से चलती आई, यानी ये हमारे पुराने थॉट है, पुराने थ्योरी है, यानी स्टार्टिंग से जो विचार चलते आए हैं उस विचारधारा को हम क्या कहते हैं, चिरसम्मत विचारधारा, क्लासिकल थ्योरी या ट्रेडिशनल थ्योरी। दूसरी जो विचारधारा है उसे हम कहते हैं मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक विचारधारा। सबसे पहले हम चिरसम्मत विचारधारा की बात करते हैं, जिससे हम क्लासिकल थ्योरी कह सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो मॉनसून पवनों के लिए एक वर्ड यूज हुआ मौसिम, जो कौन सी भाषा से लिया हुआ था, अरबी भाषा से लिया हुआ था, का प्रयोग लगभग 6 से 7 शताब्दी पूर्व अरब के नाविक अरब सागर के लिए, अरब सागर में जो 6 माह उत्तर पूर्व दिशा में और 6 माह दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली पवनों के लिए करते थे। यानी जो मॉनसून शब्द बाद में आया, उससे पहले हम कौन से शब्द का यूज करते थे, मौसिम। और मौसिम जो शब्द है वो अरबी भाषा का है, और अरब के नाविकों ने इसे शब्द दिया, और इसके अकॉर्डिंग क्या, 6 महीने जो पवनें अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है, उन हवाओं को हम क्या कहते हैं, मॉनसून पवनें कहते हैं। 1554 में अरब के एक विद्वान थे सिद्दी अली, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है। 1554 में अरब के एक विद्वान थे सिद्दी अली, जिन्होंने मॉनसून पवनों के उत्क्रमण का उल्लेख किया। उत्क्रमण होता है पलट जाना या फिर दिशा में परिवर्तन हो जाना, यानी सबसे पहले किसने बताया कि मॉनसून पवनें हम किसको कहते हैं, जिनकी दिशा में परिवर्तन हो जाए, उन हवाओं को हम मॉनसून पवनें कहते हैं। ये जो शब्द है या ये जो विचार है वो सबसे पहले 1554 में सिद्दी अली ने क्या है, प्रस्तुत किए या उल्लेखित किए। फिर 1656 में इंग्लैंड के एक विद्वान थे एडमंड हैली, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कारण बताया कि इन हवाओं में परिवर्तन होने के क्या कारण है। तो मॉनसून पवनों के क्या उत्क्रमण, यानी जो
जो पवनों में जो परिवर्तन होता है दिशा परिवर्तन का, उसका मुख्य कारण है जलीय एवं स्थलीय प्रदेशों में तापमान के अंतर को उन्होंने कारण बताया। यानी इन्होंने क्या कहा कि जो पानी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जल का जो तापमान है वो अलग होता है, और जो जमीन वाला हिस्सा है वहाँ पर तापमान अलग होता है। इन्हीं तापमान के अलग होने के कारण क्या है, जो हवाएं क्या है चलती है। यहाँ पर हम चिर संबद्ध विचारधाराओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे। चिर संबद्ध विचारधारा के अनुसार जो मानसून पवनी है वो दो प्रकार की होती है। एक मानसून पवनी होती है ग्रीष्मकालीन मानसून, जैसे नाम से पता चलता है जो हवाएं गर्मियों में चलती है उसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, और शीतकालीन मानसून जो सर्दियों में जो हवाएं चलती है उन्हें हम शीतकालीन मानसून कहते हैं। ग्रीष्मकालीन, आपको पता है ग्रीष्म ऋतु के समय जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर एकदम सीधा चमकता है। यानी 21 जून को सूर्य ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है यानी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो जो भारत का क्या है, जो कर्क रेखा के पास वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्या है तापमान क्या है बढ़ जाता है। और हम भारत की बात करें तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो बहुत ज़्यादा क्या है वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। उत्तर पश्चिम जो भाग है वो राजस्थान का आता है। आपको पता है रेतीला क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और सूर्य की किरणें एकदम सीधी चमकती है। आपको ये भी पता है कि टेम्परेचर और एयर प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन है। यानी वायुदाब में तापमान, जिस क्षेत्र में तापमान ज़्यादा होगा वहाँ एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जहाँ पर तापमान कम होगा एयर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी उल्टा रिलेशन है तापमान और वायुदाब में। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में क्या है वायुदाब अधिक होता है क्योंकि वहाँ तापमान कम होता है, और पवनें क्या है समुद्र से स्थल की ओर चलना शुरू कर देती है और खूब बारिश करती है। इस मैप में हम देखेंगे जो ये वाला हिस्सा है भारत का उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, हाई टेम्परेचर होता है, और हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर लो एयर प्रेशर यहाँ पर बनता है। और यहाँ पर क्या है लो टेम्परेचर होने की वजह से हाई एयर प्रेशर बनता है, और हवाएं क्या है यहाँ पर भी हाई प्रेशर बनता है एयर प्रेशर, और हवाएं हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ क्या है बढ़ती है। तो ये जो हवाओं की डायरेक्शन है वो आप देखोगे कि ये जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं साउथ, ये वाला पोर्शन नॉर्थ होता है, ये होता है वेस्ट, और ये होता है ईस्ट। यानी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो ये हो गया दक्षिण वाला हिस्सा और ये हो गया पश्चिम वाला हिस्सा। तो इन हवाओं को हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें। जो दूसरी जो प्रकार है मानसून का उसे हम शीतकालीन मानसून कहते हैं। शीत ऋतु में जो सूर्य है वो मकर रेखा पर चमकता है। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य एकदम सीधा चमकता है, और इस समय हमारा जो उत्तर पश्चिमी भाग है इस समय भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर तापमान बहुत कम होता है और वायुदाब क्या होता है अधिक होता है। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में वायुदाब क्या होता है कम होता है, और हवाएं क्या है अब कैसे चलेगी, स्थल से समुद्र की ओर चलती है और बहुत कम बारिश करती है। जैसा कि इस मैप में दिखाया गया यहाँ पर हाई एयर प्रेशर बनता है क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत कम पहुँचता है, और यहाँ पर लो एयर प्रेशर ये बनता है क्योंकि यहाँ पर क्या सूर्य की किरणें एकदम लगभग क्या है नज़दीक, सूर्य की किरणें ज़्यादा पहुँचती है, और जिसकी वजह से टेम्परेचर इस हिस्से में ज़्यादा होता है और इस हिस्से में कम होता है। हवाएं हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर चलेगी। अब ये हवाएं क्या है स्थल से किस ओर चल रही है, समुद्र की ओर। यानी 6 मंथ, अगर 6 महीने की बात करें, 6 महीने हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर जाएगी, और 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेगी। अब ये जो हिस्सा है पानी वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या है हवाएं क्या मॉइस्चर ग्रहण करेगी और पूरे जो भारत में है या आसपास के जो क्षेत्र में खूब बारिश करेगी। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है आप जो देख रहे हो ये स्थल भाग है, यहाँ पर हवाओं को मॉइस्चर नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से ये हवाएं क्या है कम बारिश करती है।
सिर्फ इस पोर्शन में क्या है, जो हवाएं हैं वो आर्द्रता ग्रहण करेगी, और जो भारत का जो कोरोमंडल तट है, यानी जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश करेगी। सिर्फ उत्तर पूर्वी जो मानसून पवनों के द्वारा क्या है, कोरोमंडल तट को ही बारिश मिलती है।